नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्त काफी अच्छी तरीके से कंडक्ट हो गया होगा। ठीक है, आपने अपना 100% दिया होगा। अब आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, या जो जो आप सभी के डाउट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि सर अब फिजिकल कब से हो सकता है। और जो नंबर 2 पॉइंट है वो है कि सर कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकती है फिजिकल के लिए, कि सर हमारे कितने मार्क्स हो कि हम फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, तो दोस्तों ये दो मेजर डाउट हैं आपके, जो फिलहाल हर बच्चे के मन में होंगे। और ये दोनों डाउट मैं इस वीडियो में बहुत आराम से कर दूंगा क्लियर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से मेरी बात को सुनना और समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, मेरे व्यू से देखना तो आपको हर चीज बिल्कुल ठीक दिखाई देगी कि हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे नंबर 2 पर, क्या है आपकी कट ऑफ के, आपका सेफ स्कोर या आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार। ठीक है, तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम पिछले 2 साल का डाटा आपके सामने रखूंगा और आप खुद समझना कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो जब 2021 से 2022 में वैकेंसीज आई, ठीक है, तो 25,271 वैकेंसी थी हमारे पास। और जब 2022 से 23 में आई तो 50,187 वैकेंसी थी। ठीक है, तो डबल अराउंड डबल वैकेंसीज थी। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कट ऑफ की। ठीक है, तो 2021 से 22 में अराउंड 65% पर फिजिकल के लिए कॉल आ गई थी बच्चों को। ठीक है, अराउंड 62 मार्क्स फॉर गर्ल्स एंड 65 मार्क्स फॉर बॉयज के लिए फिजिकली कॉल आ गई थी। ठीक है, तो काफी कम कंपटीशन था उस साल, या कुछ भी कह सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था। काफी पर्सपेक्ट मायने रखते हैं कि कट ऑफ इतनी गई कि 65% पर फिजिकल के लिए कॉल आई। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को बेस बनाऊं तो मैं यहां देखता हूं जब हमारे पास अराउंड डबल वैकेंसीज थी, लेकिन दोस्त उस साल जो फिजिकल के लिए कट ऑफ थी वो थी 123 मार्क्स, अराउंड 76% आउट ऑफ 160। ठीक है, आउट ऑफ 160 अराउंड 123 मार्क्स के लिए बच्चों की कॉल आई। कब? जब उनके इतने मार्क्स थे फिजिकल के लिए। ठीक है, और गर्ल्स की बात करूं अराउंड 121.5 पर गर्ल्स के लिए कॉल आई। ठीक है, तो ये चीज काफी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज हाफ है, यहाँ वैकेंसीज डबल है, फिर भी अराउंड 10% का स्पाइक देखने मिला है कि वहां 65% था दोस्त, यहाँ 76% है फिजिकल के लिए। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसमें दोस्त काफी चीज मायने रखती हैं। सबसे पहले तो था कि इधर आपका यहाँ पे 3 साल की छूट थी। ठीक है, ड्यू टू कोरोना 3 साल की छूट दी गई थी। तो जिस वजह से दोस्त जो बच्चे ओवर जो हो चुके थे वो कंपटीशन में आए, तो जिस वजह से हमें कंपटीशन में थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन देखने के लिए मिला और एक अच्छी कट ऑफ देखने के लिए मिली। ठीक है, अराउंड दोस्त 133 मार्क्स थी यूआर की। ठीक है, बीएसएफ के लिए 133 मार्क्स 160 मई से दोस्त। ठीक है, तो मायने रखते हैं 3 मार्क्स लाना भी। ठीक है, यानी कि आज का कंपटीशन, यानी कि एक साल में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है हमें देखने को मिला है। चाहे हम अपने प्रीवियस दिल्ली पुलिस कट ऑफ देख लें, हम किसी भी कंपटीशन में किसी भी भर्ती के अंदर कट ऑफ देख लें, तो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कट ऑफ में। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें इस साल भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले। पर दोस्त मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आपका पेपर होता है तो उसमें बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, और उस क्राइटेरिया में कितने बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो काफी चीजें मायने रखती हैं दोस्त। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ बात करूं 2022 से 2000 जो 23 से 24 में जो वैकेंसी अब चल रही है, उसमें दोस्त करीब करीब 26,146 पोस्ट हैं। ठीक है, 26,140 पोस्ट है। और आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फिजिकल के लिए अराउंड 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इस 2022 में भी 8 गुना बच्चों को बुलाया गया था और 2023 में भी दोस्त 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो करीब करीब 2,09,000 या 2,10,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, और यहाँ बुलाया गया था करीब, यहाँ बुलाया जाएगा 3.5 लाख बच्चों को बुलाया गया था। 2022 में 3.5 लाख को बुलाया गया, तो कट ऑफ गई कितनी? 76%। अब जब दोस्त 2023 से 24 में जब 2,10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक, लेकिन मैं इसको बेस मानूं, जिस समय 3 साल की छूट नहीं थी, तो केवल 65% पर ही फिजिकल के बुलाया गया। ठीक है, तो दोस्त या तो मैं ही क्यों ना हो या कोई और भी क्यों ना हो, कितना बड़ा यूट्यूबर दोस्त एक ऐसा एक एक्यूरेट एक सटीक कट ऑफ बताना कि हाँ तुम्हारे इतने मार्क्स हैं और तुम फिजिकल तैयारी कर लो, तो वो चीज गलत होगी। ठीक है, क्योंकि चीजें डिपेंड करती है, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, हर साल पेपर पैटर्न बदलता है। ठीक है, हर साल नई चीजें आती हैं और उस समय के कट ऑफ पर ही डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मैं कह दूं कि अभी तो दोस्त, पहली बात तो मैं जैसे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी तक कम से कम आपने 700-800 वीडियो देख ली कट ऑफ की। जब तक अभी एग्जाम भी खत्म नहीं हुए फिर भी बच्चों ने इतनी वीडियो देख ली है, क्योंकि उनके मन में डाउट है।
उनके मन में डाउट है अपनी तैयारी को लेकर कि क्या क्या मैंने तैयारी कम करी थी कि मेरा नंबर नहीं आएगा, इसलिए मैं उसकी कट ऑफ देख लूं कि उसने कट ऑफ बता दी है, कट ऑफ इतनी जाएगी और नंबर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें काफी गलत हैं। ठीक, आपको सबसे पहले अपनी तैयारी पर और अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस जो भ्रम है कट ऑफ का इससे बाहर आओगे। ठीक है, और अपनी सही तैयारी कर पाओगे। ठीक, दोस्त जो कट ऑफ का भ्रम है ना, ये काफी प्रॉब्लम देता है अभी और आगे भी। मतलब आप ये देख लो कि 7 तारीख के बाद आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक आप कट ऑफ की वीडियो देखते रहोगे बस, और कुछ नहीं करोगे और समय अपना ऐसे ही खराब कर लोगे इसमें। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप परेशान ना हो, क्योंकि हर साल दोस्त चीजें बदलती हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता जब तक आंसर की नहीं आ जाती। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज से बाहर निकलो कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक, अब मैं बात करूंगा फिजिकल को लेकर कि फिजिकल कब तक होगा। उससे पहले आप सभी मेरे को ये बताओ कि क्या आप सभी का फिजिकल रेडी है। अगर आप सभी का फिजिकल रेडी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने एग्जाम दे दिया है, अब टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन कुछ बच्चे बिगिनर हैं जिनका फिजिकल अभी रेडी नहीं होगा, तो वो इस बात को ध्यान में रखें कि आपने अपना एग्जाम में 100% दिया। अब जो होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैं बताऊंगा उसको सुनना ध्यान से, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका फिजिकल कब से हो सकता है और आपको तैयारी कब से करनी है। ठीक है दोस्त, जब 2022 से 23 में ना, और जो अब जो वैकेंसी चल रही है इसमें काफी सिमिलरिटी देखने के लिए मिली है। ठीक है, इसमें दोस्त जनवरी में एग्जाम कंडक्ट, जनवरी में स्टार्ट हुआ था और फरवरी में खत्म हुआ है। इसमें दोस्त फरवरी में स्टार्ट हुआ था और मार्च में खत्म हुआ है एग्जाम, तो 1 महीने का डिफरेंस इसमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जनवरी में शुरू हुए 10 जनवरी से चले 14 फरवरी तक, और यहाँ चले दोस्त 20 फरवरी से और आपके 8 मार्च तक एग्जाम कंडक्ट हुए। ठीक है, 7 या 8 मार्च तक। ठीक, तो जब और दोस्त जब 14 फरवरी को यहाँ पे एग्जाम खत्म हुआ तो 18 फरवरी को यानी कि 4 दिन बाद ही अराउंड 50 लाख के आसपास आवेदन थे, और बच्चों ने चाहे अटेंडेंस कितनी भी रही हो तो उनके बच्चों उन सभी की आंसर की दोस्त 4 दिन बाद यानी कि 18 फरवरी की शाम के समय अपलोड हो गई थी। अराउंड 5 बजे चेक करी थी मैंने। ठीक है, यानी कि 18 फरवरी को 4 दिन बाद, यानी कि अगर 7 तारीख या 8 तारीख को आपका एग्जाम खत्म होता है तो 11 या 12 तारीख को या 10 तारीख को भी आपको आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, 10, 11, 12 ये 3 टेंटेटिव डेट है कि इन दिन आपको आपकी आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और दोस्त लिंक तो ना एक दिन पहले एक्टिवेट हो जाता है कि इस समय इस टाइम आपकी जो है आंसर की आएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी अपने आंसर की देख लोगे, सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा एग्जाम में। उसके बाद दोस्त बात करूं तो 18 फरवरी के को आंसर के आने के बाद 8 अप्रैल को रिजल्ट आता है, यानी कि करीब करीब 40 दिन के बाद। ठीक है, अराउंड 40 डेज के बाद सभी का रिजल्ट आता है 8 अप्रैल को, और रिजल्ट आने के 2 हफ्ते बाद ये चीज नोटिफिकेशन में लिखी है कि 2 हफ्ते बाद 26 अप्रैल को फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, और 8 मई को मेरा फिजिकल था और फिजिकल चले थे ऐसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यानी कि दोस्त इस बार भी यही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि चीजें सेम है, कट ऑफ सेम नहीं रह सकती लेकिन टाइम ड्यूरेशन और टाइम बिल्कुल सेम रह सकता है। एसएससी ऐसे ही काम करती है, इस 2021 से 22 में दोस्त ऐसे ही काम करा था और इस साल भी ऐसे ही काम कर देखे मिलेगा। ठीक है, तो 18 फरवरी को आंसर की आई, यानी कि दोस्त इस साल 10, 11, 12 को, यानी कि 2024 में 10, 11, 12 मार्च के आसपास आपके आंसर किया जाएगी, और मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई यानी कि मिड मई, ये मिड या मई के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिड मई या मई के स्टार्टिंग में, और मई में ही दोस्त आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट मई के लास्ट में, और मई से जून आपके फिजिकल चलेंगे, और अराउंड अक्टूबर नवंबर आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्त 8वें महीने में यानी कि सितंबर के महीने में रिजल्ट देखने को मिला था फाइनल मेडिकल के साथ। ठीक है, और इधर आपको अक्टूबर के आसपास 1 महीना डिले चल रही है भर्ती, बस पिछले साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास डिले नहीं देखने के लिए मिलेगा, कि जो रूल पिछले साल पिछली भर्तियां फॉलो हुआ था ना, वही इस साल फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपके दोनों डाउट हो गए होंगे बिल्कुल क्लियर। कि पहला तो कट ऑफ का, कि कट ऑफ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, ना मेरे ऊपर ना किसी और के ऊपर। ठीक है, तो कोई ये कह रहा है कि इतने मार्क्स पे कर लो, प्रीवियस ईयर वाली अचीव कर लो, अरे मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी प्रीवियस ईयर जितना स्कोर आ रहा है तुम कर लोगे अचीव, लेकिन यहाँ पे तो देखो केवल 65% फिजिकल के लिए कॉल आई, जबकि पेपर का लेवल दोस्त सेम ही रहा है तीनों साल। ठीक है, मेरे पास इस साल का भी एग्जाम फिजिकल एक्सपीरियंस है,
इस साल का भी एग्जाम और फिजिकल का एक्सपीरियंस है, और मैंने इस साल भी एग्जाम दिया है, ठीक है। तो काफी एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूँ कि चीजें डिपेंड करती है कट ऑफ की बहुत सी चीजों पर, कि पेपर में उस समय बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी, ठीक है ना, पेपर का लेवल कैसा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रीवियस ईयर जितनी कट ऑफ जाएगी चाहिए कट ऑफ जाएगी, तो कट ऑफ का अभी छोड़ दो, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं जो बता रहे हैं कि एसएसएफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए। मतलब अभी एग्जाम पूरी तरह कंडक्ट नहीं हुआ, अभी से ही सेफ स्कोर कट ऑफ की वीडियोस चल रही हैं और बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं वो बताते हैं सर उसकी वीडियो आई है और वो सेफ स्कोर इतना बता रहा है। मैंने कि अभी तो यार एग्जाम भी पूरे नहीं हुए और वहां चल रही है एसएसएफ के लिए कट ऑफ कितनी, मतलब बस क्या बताऊं, ठीक है। तो ये भ्रम निकाल दो फिर कट ऑफ का, और फोकस करो डेट पर, फोकस करो अपनी तैयारी पर कि क्या मेरा फिजिकल तैयार है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे की सोच रहा है कि मुझे फिजिकल रेडी करना है या नहीं करना है, वो क्या करे, ध्यान से सुने। तो यहाँ 18 फरवरी को आई थी और यहाँ 12 फरवरी 11-12 मार्च लास्ट है, ठीक है, इससे रिलेट नहीं होगी आंसर की। तो 11-12 मार्च को बहुत ध्यान से बहुत आराम से आंसर की चेक करने के बाद देखना कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, ठीक है। हमारे आसपास जो बच्चे हैं उनके नंबर कैसे बन रहे हैं, उस समय जो वीडियोस आएंगी कट ऑफ की वो थोड़ी एक्यूरेट होंगी और वो एक अंदाजा देंगे कि हाँ कि इतनी कट ऑफ रह सकती है उस समय, ठीक है। तो उस समय 18 फरवरी के बाद दोस्त 8 अप्रैल यानी कि 40 दिन का समय मिलेगा आपको। आप उस 40 दिन में बहुत आराम से अपना फिजिकल रेडी कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास है कि मेरे इतने नंबर आने पर मैं फिजिकल क्वालिफाई कर लूंगा, ठीक है। तो आप आराम से अपना फिजिकल तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो कब, अगर जो बच्चा अब से करना चाहे वो कर सकता है, अभी जो बच्चा बाद में करना चाहे आंसर की देखने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 दिन बाद आंसर किया जाएगी, 4 दिन बाद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर विश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है। और समय खराब नहीं करना, चीजों को समझना है, जो फैक्चुअल चीजें उन पर बात करनी है, बेफालतू में टाइम मत खराब करना, ठीक है। कुछ डाउट हो आपके वो मेरे को टेलीग्राम पर या इस वीडियो कमेंट में आप बता सकते हैं। और मैं दोबारा पूछूंगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनका फिजिकल रेडी है, फिजिकल रेडी है तो थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है ना। कुछ डाउट हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पर, ठीक है दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझको आप बता सकते हो, ठीक है दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।